न्यूज भारत में हूँ, आपके साथ विजयराम आजाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा यहाँ पर सागर के कजरीबल मैदान में एक बड़ी जनसभा को यहाँ पर जो है संबोधित किया गया। उसके बाद जो है जनसभा को आकर्षित करने के बाद यहाँ से कई बातों के साथ यहाँ पर गए हैं। आखिरकार क्या लगता है कि आने वाले 2023 में जो है कांग्रेस कहाँ होगी? यकीनन आने वाले समय, आज जो कार्यक्रम था एक सफल कार्यक्रम था, क्योंकि आज हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ और यहाँ पे लाखों की भीड़ में जनता देखी जा रही है और उनके बोधन से यह महसूस हो रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। मध्य प्रदेश में बहुत जल्द 2023 में कांग्रेस सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा घोटाला, पटवारी घोटाला जो है यहाँ पर निकल के आया। पटवारी घोटाला को कांग्रेस कैसे देखती है? पटवारी घोटाला और इसके पहले पूरा व्यापम घोटाला, कितने घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने घोटालों के अलावा किया क्या है? भर्तियों में घोटाला किया, फिर रोक लगवाई और वो 1 साल की भर्ती जाके 10-10 साल तक चल रही है। युवाओं को बेरोजगार फेरना पड़ रहा है। युवाओं से पैसा लेकर के फार्म भरवा लिए, कई करोड़ों अरबों रुपए का बजट कमा लिया और उसकी भर्ती तक नहीं करी। और हर बार घोटाला ही नहीं कि विधायकों के कॉलेज में परीक्षा सेंटर आ रहे हैं, एक ही परीक्षा सेंटर से पूरे टॉपर 10-10 टॉपर निकल रहे हैं। ये क्या है? ये तो सीधा सीधा सब पूरा प्लान्ड है, इनके हिसाब से ही सारा कुछ चल रहा है। बेचारे विद्यार्थी मेहनत कर करके मरे जा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको ना तो सिलेक्शन मिल पा रहा है और ना ही उनके अकॉर्डिंग नौकरी मिल पा रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन बनी बनाई खीर भाजपा जो है खा गई। इस बार कांग्रेस की जो है क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़े चेहरा थे, बहुत महत्व था। अब इस बार कांग्रेस जो है किस प्रकार से जो है चुनाव लड़ेगी और कौन उनके जो है ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरों पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा? इस बार मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस बनाएगी और स्पष्ट बहुमत में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और जो चेहरे हैं और बहुत समझ सोच के इस बार टिकट का वितरण होगा और जो गद्दारी हमारे ही लोग पिछली बार किया और ऐसी गलती कांग्रेस अब नहीं करेगी। क्या लगता है आपकी बार कितने जो सीटें यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आने की संभावना है? देखिए, लगभग जो अनुमान अभी तक का जो सर्वे चल रहा था उस सर्वे के आधार पर हम बोल सकते हैं, हमें जो अभी अंदर से जानकारी मिल रही है कि 150 सीटें जो लगभग 150 सीटें 100% मानिए कि कांग्रेस सरकार बना रही है बहुमत के साथ। सागर के लिए क्या लगता है? सागर के लिए आप लोगों के पास अगर सरकार आई तो क्या ऐसे प्लान होंगे जो प्लान आप लोगों की पार्टी में भी चल रहे हैं? अगर हमारी सरकार आई, सागर क्या मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होगा और 5 हार्स पावर तक कृषि पंपों के बिल माफ होंगे। ये कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय किसानों को कितना लाभ कांग्रेस के द्वारा मिला था? इस बार देखिए 27% कांग्रेस का जो कर्ज माफी वाला था वो भी लगभग 2 चरणों में हो चुका था, माफ कर दिया गया था, है ना? 27% का 27 लाख का जो था वो 2 चरणों में तय कर दिया, मतलब वो कर दिया गया था। अब आने जो बचा हुआ था, अब अगर फिर से 2023 में मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार बनती है तो जो बचा हुआ है कर्ज है वो भी कांग्रेस का किसानों का माफ कर दिया जाएगा। केंद्र में एक बड़ा गठबंधन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम इंडिया दिया गया है। इंडिया का चेहरा कौन होगा? क्या कांग्रेस से जो है इंडिया का चेहरा होगा या फिर अन्य पार्टियों से होगा? ये बड़ा सवाल जो है आज निकल करके आ रहा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिसके पास ज्यादा स्टेटों में ज्यादा सीटों पे लोकसभा वगैरह का चुनाव जीत करके आएंगे और उनका बहुमत होगा और ये सभी के आपसी डिसाइड से होगा। और ये जो सभी लोग इकट्ठा गठबंधन करके इंडिया गठबंधन हुआ है, ये निश्चित तौर पर जो आज की अराजकता है, जिस तरीके से मोदी सरकार का तांडव पूरे देश में चल रहा है और जिससे असंतुष्टि फैली हुई है, इसलिए सबको एक साथ जुट होकर के देश को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा है। क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में गठबंधन करेगी किसी के साथ? नहीं, कांग्रेस अलग से सरकार बनाए, कांग्रेस की सरकार बन रही है, काय के लिए गठबंधन करेगी? गठबंधन नहीं करेगी? नहीं, कांग्रेस की सभी सीटें आ रही हैं। आखिरकार क्या ऐसे जमीनी मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर जो है जनता को कांग्रेस की तरफ लाया जाएगा? कांग्रेस के मुद्दे 5 मुद्दे हैं, जिसमें पहला मुद्दा 100 यूनिट में माफ बिजली, 200 हाफ और आपका कर्जा माफ, 5 HP के पंप माफ किए जाएंगे, गैस सिलेंडर माफ किए जाएंगे और कर्जे माफ किए जाएंगे। जो शिक्षकों को पेंशन जो उन्हें रोक दिया वो बहाल किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों से और जनता शिवराज सिंह की सरकार और शिवराज सिंह जो बोलते हैं केवल वो घोषणा करते हैं और जनता उनके घोषणाओं से समझ चुकी है
अब जनता उनके घोषणों से बहकाए में आने वाली नहीं है और जनता शिवराज सिंह को पूरी मध्य प्रदेश की समझ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सागर के अंदर आए और उन्होंने यहाँ पर 100 करोड़ रुपया रविदास मंदिर के लिए देने को कहा। एक एससी वर्ग जो है यहाँ पर साधने का उन्होंने पूरी कोशिश की। उनकी जो बाइट थी, उन्होंने जो वहाँ पर स्पीच दी, वो टोटल केवल और केवल रविदास पर थी। देखिए, आज मोदी सरकार विकास की बात नहीं कर रही, जातियों की बात कर रही, संप्रदाय की बात कर रही है। देश को विकास की जरूरत है, देश को समरसता की जरूरत है। आज ये देश सभी का है, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो सामाजिक समरसता का वातावरण जो बनाना चाहिए, धर्म विशेष को साधना, वर्ग विशेष को साधना, वोट की राजनीति कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में इतना पिछड़ा हुआ है, जहाँ इतने बड़े आपके हॉस्पिटल की जरूरत है, जहाँ एजुकेशन सेंटर की जरूरत है, वहाँ मंदिर बना रहे हैं। मंदिर की क्या जरूरत है? आज विकास के लिए हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, आज बेरोजगारी फैल रही है, तो रोजगार के साधन सृजन करना चाहिए। जो एजुकेशन के सेंटर को डेवलप करना चाहिए, वो ऐसे में वो ना करके रविदास का एक वो बना रहे हैं। तो ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट को साधने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आने वाली है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए किसी न किसी प्रकार से लोग लालच दिखा के मध्य प्रदेश में अपनी भाजपा सरकार बनाना चाहते हैं। वो उनकी मंसूबे पूरे नहीं होंगे और मध्य प्रदेश में लोग कांग्रेस सरकार बनाएंगे। मनोज केसरवानी, पन्ना। मणिपुर जो है, इतना बड़ा मणिपुर जो है, मणिपुर के अंदर इतनी घटनाएं घटी, इतना सब जो है मणिपुर में चलता रहा। आखिरकार कांग्रेस जो है किस प्रकार से लोकसभा में कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा मणिपुर को लेकर के? मणिपुर के संबंध में मैं ही कहना चाहती हूँ, जो मणिपुर में जो विभत्स कार्य हुआ है महिलाओं को लेके, जो उनके यहाँ विभत्स प्रोग्राम हुए हैं, उनको मतलब वस्त्र विहीन करके उनको नचाया गया और उनके साथ अवसोनीय कृत्य किया गया। उसकी सराहना करने की जगह जो बीजेपी सरकार है, जो संसद दिन होने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई कार्यक्रम या कोई जांच वगैरह नहीं की गई, जबकि हमारे यहाँ राहुल गांधी सभी कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे और उन्हें वहां की छवि को देखकर सराहनीय कार्य किए हैं। मैं श्रीमती जानकी यादव, ओबीसी प्रदेश महासचिव। देखिए, मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, इस प्रकार से जो महिलाओं को नग्न करके वहां पर घुमाया गया और उसके साथ अभी भी वर्तमान में वहां पर जारी है। कांग्रेस क्या सोच रखती है इस पर? देखिए, कांग्रेस और भाजपा की कथनी करनी में अंतर है। भाजपा जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, मणिपुर के अंदर भाजपा की सरकार होने के बाद महिलाओं को नग्न कर कर घुमाया जाता है। प्रधानमंत्री 45 दिनों तक उफ तक नहीं करते, न उस विषय पर संसद में चर्चा करते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो अभी बहाल हुए, जब वो सदन के अंदर मणिपुर की चर्चा करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका माइक बंद किया जाता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा से महिलाओं के सम्मान की ही रही है। कांग्रेस के शासनकाल में कहीं इतना नहीं हुआ कि महिलाओं का इस तरह से अपमान किया जाए। और भाजपा के शासनकाल में आप मणिपुर देख लें, आप उत्तर प्रदेश देख लें, आप यही मध्य प्रदेश देख लें कि जहां 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जाता है। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के राज्य मंत्री, राज्य सरकार में जो मंत्री है, उनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगते हैं। तो भाजपा बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की जो नारा देती है, ये सब मिथ्या है। भाजपा शासनकाल में न महिलाएं सुरक्षित हैं, न ही जनता सुरक्षित है। मोदी जी का कहना है कि महिलाओं के लिए हमने जो है गैस सिलेंडर दिया, महिलाओं के लिए हमने यहाँ पर जो है एक अभी स्कीम भी उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई है। आखिर इतनी स्कीमों के बाद क्या लगता है अब आपको, कांग्रेस अब कहाँ अपने आप को देखेगी? कांग्रेस तो देख ही रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता देख रही है किस तरीके से भ्रष्टाचार, किस तरीके से महंगाई, किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। अब जैसे मणिपुर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, 2 महिलाओं के साथ उनको नग्न अवस्था में उनसे छेड़छाड़ की गई, लेकिन हमारे मोदी जी चुप रहे, स्मृति ईरानी चुप रही। क्यों? जब मुंह क्यों नहीं खुलता स्मृति ईरानी का? तो और हमारे यहाँ पे जो शिवराज सिंह चौहान ने सिलेंडर कहाँ फ्री मिल रहा भैया सिलेंडर? हम तो 1200 रुपए दे रहे हैं सिलेंडर के। महंगाई चरम सीमा पे है यहाँ पे। और लाडली बहना 1000 रुपए अभी याद आई उन्हें, 6 महीने पहले 15 साल से क्या झक मार रहे थे क्या? तब महिलाओं की क्यों याद नहीं आई थी इनको? आज क्यों याद आ रही है इनको? क्यों? ये सब चुनावी इन लोगों के षड्यंत्र है महिलाओं को लुभाने के लिए।
लेकिन हमारी महिलाएं इसमें नहीं आने वाली। हमारी महिलाएं बहुत समझदार है, मध्य प्रदेश की महिलाएं वो सब जानती है कि बीजेपी उनको लुभाने का काम कर रही, लेकिन लुभाने में नहीं आएंगी वो लोग। आप बिल्कुल जम के मुकाबला करेंगी महिलाएं और जम के ना जवाब देगी बीजेपी को, और उनकी सरकार खत्म होके हमारी सरकार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। जय जय कमलनाथ। क्या 15 लाख मिले महिला लोगों को? 15 लाख 15 रुपए खाते में नहीं आए बेचारी। ये जनधन जो वो खाता जो खुला था, 1 रुपया नहीं आया उनके में। आज तो मैं 1000 में उनको खरीदने की बात करते हो। 1000 में महिलाएं अपने आप को दे देगी? क्यों देंगी बताओ? 1200 का तो सिलेंडर आ रहा है, 200 रुपए का तो तेल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। टमाटर भैया, टमाटर तो देखो है 200 रुपया किलो टमाटर। अब महिलाएं टमाटर नहीं खिलाएंगी घर वालों को तो उन्हें सब्जी पसंद नहीं आएगी। तो ये मामा देखते नहीं है क्या? अपनी भांजी ना भांजा करते रहते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। अरे महिला बहनों से पूछो, उनकी अंतस्थिति पूछो। दुनिया कितने तस्करी हो रही बच्चियों की, इतनी हर महीने कितनी तस्करी होती है। आप लोग तो प्रेस वाले हो, आप लोगों को मालूम होगा। बच्चों की तस्करी यहाँ पे हो, महंगाई, नौकरियां नहीं है, सारी की सारी सरकारी नौकरी इनने खत्म कर दी, सभी के सभी सरकारी नौकरी खत्म कर दी। आप बताइए 4 साल सैनिकों को, भैया 4 साल तो ट्रेनिंग लेते लेते निकल जाता है, वो रिटायर्ड भी हो जाएंगे। शादी कैसे होगी उसकी? रिटायर्ड आदमी से शादी करेगी लड़की? तो ये सब कुछ नहीं है। अब ये बौखला गए, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी जो है बिल्कुल सच्चाई की राजनीति और सच्चाई जो जनता के फेवर में है वो राजनीति करते हैं, और ये लोग सब षड्यंत्र वाली राजनीति करते हैं। अब इनका खेल हो गया खत्म, बीजेपी खत्म। इंडिया का चेहरा कौन होना चाहिए? इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो महिलाओं को 1-1000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो इसकी जगह अगर गैस सिलेंडर कम 500 रुपए में दे देते तो बेहतर होता। अब महिलाओं को 1000 रुपए देके उससे क्या महिलाएं कर लेंगी? तो हमारा कहना है कि 500 रुपए जो हमारे राहुल गांधी बताया कि हमारी सरकार आने पे 500 रुपए सिलेंडर देंगे, तो ये 1200 में दे रहे हैं। तो हमें किसकी सरकार बनानी चाहिए? हमें राहुल गांधी की सरकार बनाना चाहिए, जिन्होंने हमेशा महिलाओं को आरक्षण दिया है, 27% आरक्षण दिया है। ये 14% आरक्षण SC/ST के लिए दे रहे हैं। और जो OBC वाले हैं वो परेशान हो रहे हैं। और जो पुरुष वर्ग है, जो मतलब सरकारी नौकरियों में 62 वर्ष कर दी, तो 62 वर्ष से 2 वर्ष अधिक करने से 2 वर्ष जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान पुरुष हैं वो पीछे हो गए, उनकी ओवरेज हो गई, वो धक्के खाते फिर रहे हैं। इधर वृद्ध लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी से बंद करो, हमारे 60 साल पूरे हो गए, अब हम इस योग नहीं बचे हैं कि हमारे 62 साल करने की उम्र हो। तो इनको चाहिए युवाओं को नौकरी दें, 60 साल कर्मचारियों की नौकरी का 60 साल ही रखें तो बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कई लोग यहाँ पर थे, कई नेता यहाँ पर थे, महिला अभिनेत्री भी यहाँ पर थी, और उन्होंने जो है अपने यहाँ पर विचार रखे। और यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे आपसे रूबरू करवाएंगे और आखिरकार जानेंगे। अब हम आपको जनता से रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार जनता की क्या सोच है, यहाँ पर जनता इस बार यहाँ पर किसको लाने वाली है, और आखिरकार जनता किन मुद्दों को लेकर के जो यहाँ पर मतदान इस बार करेगी। क्योंकि मतदान जो होता है, अभी तक मतदान पर जो है कई बार छलावा देखने के लिए मिला है, लेकिन इस बार मतदान जो है आखिरकार जनता किन मुद्दों पर और किसके साथ जाने वाली है,